इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को लेकर हाल ही में एक फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के अपराध को समझौते के आधार पर रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट से जुड़े मामले समाज को प्रभावित करते हैं। आखिर वो कौन सा केस था जिसको लेकर कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया और इस एक्ट से जुड़े और क्या प्रावधान है, जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के आजमगढ़ जिले के बिलारीगंज थाने का है, जहां पुलिस की जांच के बाद एक आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी दुष्कर्म, 313 यानी महिला की सहमति के बगैर गर्भपात कराने और पॉक्सो कानून की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई आजमगढ़ में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के समक्ष चल रही है। इस मामले में आरोपी ने आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाने और निचली अदालत द्वारा समन जारी करने के आदेश को खारिज करने की मांग की थी। ये मामला एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का था और कथित अपराध के समय पीड़िता की उम्र 15 वर्ष थी। बीते दिनों आरोपी ने दोनों पक्षों के बीच समझौते का हवाला देते हुए लंबित मामले पर निर्णय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऐसे मामलों को समाज को प्रभावित करने वाला बताया और ये स्पष्ट किया है कि विशेष कानून जैसे पॉक्सो एक्ट के अपराध को समझौते के आधार पर रद्द नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के अपराध में नाबालिग की सहमति मान्य नहीं है और पीड़िता द्वारा किया गया समझौता आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि हत्या, दुष्कर्म, डकैती जैसे अन्य गंभीर अपराधों को समझौते के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता। ये प्राइवेट अपराध नहीं है। पॉक्सो एक्ट की बात करें तो पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, हिंदी में ये बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम है। इस नाबालिग बच्चियों को यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण के लिए साल 2012 में लाया गया था। इस कानून के पारित होने से पहले कोई विशिष्ट कानून नहीं था जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को संबोधित करता हो। ये कानून ऐसे लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। एक्ट के तहत सिर्फ पुरुषों को ही सजा नहीं दी जाती, बल्कि अगर किसी महिला द्वारा भी यौन अपराधों का कृत्य किया गया है तो दोषी पाए जाने पर महिला को भी उतनी ही सजा सुनाई जाती है जितनी कि किसी पुरुष को। नाबालिग बच्चों के साथ भी यौन उत्पीड़न के कई मामले सामने आते रहते हैं। अगर बात करें पॉक्सो एक्ट में सजा के क्या प्रावधान है, तो पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया। इस कानून के तहत अगर उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे। आइए विस्तार से जानते हैं अपराध की किस स्थिति के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इस मामले में उम्र कैद यानी जब तक वह जिंदा है तब तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा दोषी व्यक्ति को भारी जुर्माना भी चुकाना होगा। अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में बच्चे की मौत हो जाती है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल या फिर उम्र कैद या फिर मौत की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोषी को जुर्माना भी देना होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए करने का पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल और दूसरी बार में 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी को स्टोर करता है, डिस्प्ले करता है या फिर किसी के साथ साझा करता है तो दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी का कमर्शियल इस्तेमाल करता है तो पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में यूपी में साल 2022 में सबसे अधिक पॉक्सो मामले दर्ज किए गए। 2022 में बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित कुल 63,414 घटनाएं दर्ज की गई और अपराध दर 14.3 थी। 2022 में धारा 4 और 6 यानी कि भेदक यौन उत्पीड़न के लिए सजा के तहत कुल 38,444 पीड़ितों को पंजीकृत किया गया था, जो 2021 में 33,348 की तुलना में अधिक है। वैसे हाईकोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।